राज्य कार्यपालिका, ये टॉपिक चल रहा है हम लोग का, ठीक है। राज्य कार्यपालिका का टॉपिक चल रहा है। तो कल हम लोग, ठीक है, सुनो इधर, कल हम लोग राज्यपाल से संबंधित, ठीक है, राज्यपाल से संबंधित चीजों को देखे, सीखे कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होता है, राज्यपाल कौन बन सकता है, राज्यपाल के लिए जरूरी कौन सी अर्हताएं है, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, वो सभी चीजें हम लोग देखें। आज हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, आज हम लोग समझेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। देखते हैं क्या कहता है मुख्यमंत्री। देखो, संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया है ही नहीं। एक मिनट सुन लो, ठीक है, देखो जब एकदम कंपेयर करो बाबू, एकदम कंपेयर करो, सेम टू सेम चीज कंपेयर करो। किससे कंपेयर करो? जब हम लोग देश की कार्यकाल पढ़ रहे थे, ठीक है, कार्यपालिका पढ़ रहे थे, जब हम लोग देश की कार्यपालिका पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग प्रधानमंत्री, उसमें हम लोग प्रधानमंत्री के लिए भी सेम टू सेम चीज पढ़ेंगे, सेम टू सेम चीज पढ़े थे, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए भी, प्रधानमंत्री का भी कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह से यहाँ लिखा ना, संविधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, उसी तरह से प्रधानमंत्री के लिए भी कोई, ठीक है, नियुक्ति और उसकी, ठीक है, निर्वाचन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। सेम टू सेम वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। इस बस अनुच्छेद 164 में, बस अनुच्छेद 164 में, और प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए अनुच्छेद 75। अगर हम लोग, सुनो इधर, अगर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा प्रधानमंत्री, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। यहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए अनुच्छेद कितना जगह 75 और यहाँ पे कितना जगह 64, 164, क्लियर होगा। बस अनुच्छेद 164 में, बस अनुच्छेद 164 में इतना ही कहा गया है, बस अनुच्छेद 164 में इतना ही कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अब हम लोग प्रधानमंत्री को पढ़ते हैं, बस अनुच्छेद 75 में, बस अनुच्छेद 75 में इतना ही कहा गया है कि, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। एकदम सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर है किसका? अनुच्छेद का। वहां पे कितना चला गया? 100, यहाँ पे 164 है, तो वहां पे कितना है? 75 है। और वहां पे मुख्यमंत्री है, यहाँ पे मुख्यमंत्री है, तो वहां पे कौन है? प्रधानमंत्री है। वहां पे, यहाँ पे राज्यपाल है, तो वहां पे कौन हो गया? राष्ट्रपति। बस इतना ही डिफरेंट है। कौन सा बता? प्रधानमंत्री के लिए कौन सा अनुच्छेद? प्रधानमंत्री के लिए 75, अनुच्छेद 75 में इतना ही कहा गया है, इतना ही कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की, ठीक है, सॉरी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सेम टू सेम वही चीज है बाबू, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं, अब ध्यान से सुनो ये वर्ड को, इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा, ठीक है। अब हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति, इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को क्या बना देगा? प्रधानमंत्री बना देगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो किसको, तो किसको वो बनाएगा? तो देखो यहाँ पे वो किसको प्रधानमंत्री बना सकता है या वो किसको मुख्यमंत्री बना सकता है? देखो अंतर समझना बाबू। तो संसदीय व्यवस्था में हम लोग को जो व्यवस्था कौन सी है? संसदीय व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में, राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। हम लोग सब जानते हैं जो ज्यादा सीटें लाती है उसको हम लोग बहुमत दल वाला नेता कहते हैं। जो ज्यादा सीटें लाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुमत दल वाला नेता कहते हैं। और उस बहुमत दल का, ठीक है, जो प्राप्त बहुमत दल का जो नेता होगा, बहुमत दल का नेता होगा, उसको राज्यपाल क्या करेगा? मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। क्लियर समझ में आ गया? देखो अब प्रधानमंत्री के लिए पढ़ो। संसदीय व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति, संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति, संसद, ठीक है, वहां पे होगा तुम्हारा लोकसभा, यहाँ पे राज्य विधानसभा है और वहां पे क्या हो जाएगा? लोकसभा। बस अंतर इतना ही है बाबू। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। कितना सिंपल है बताओ। अगर ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहां भी हम लोग वो चीज समझ रहे हैं। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन आता है कि बाय चांस, ठीक है, किसी को स्पष्ट बहुमत मिला नहीं है, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, सब लड़ रहे हैं, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, ऐसे कंडीशन में क्या करेगा? ऐसे कंडीशन में गठबंधन तो है ही एक चारा, पर गठबंधन से भी नहीं कुछ चला, गठबंधन से भी कुछ नहीं चला, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संदर्भ में और राज्यपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में अपने विवेक से, अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, विधानसभा सदस्य के किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। लेकिन उसको एक माह के भीतर, उसको एक माह के भीतर बहुमत दिखाना पड़ेगा, बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा। कितना मांगे? अगर एक माह के भीतर। बताओ प्रधानमंत्री के लिए कौन सा अनुच्छेद? प्रधानमंत्री के लिए 75। एकदम सेम टू सेम। अगर प्रधानमंत्री को पढ़ोगे तो मुख्यमंत्री पढ़ लोगे, अब मुख्यमंत्री को पढ़ोगे तो प्रधानमंत्री पढ़ लोगे। बस इतना ही है अंतर, बस इतना है अंतर है, बस इतना है कि अनुच्छेद यहाँ पे 164 चला गया और अनुच्छेद वहां पे चला गया तुम्हारा, ठीक है, 75। और यहाँ पे राज्यपाल है तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। क्लियर हो गया? कितना अनुच्छेद? ठीक है, 75। मुख्यमंत्री कौन हो सकता है?
राज्य, ठीक है, बहुमत प्राप्त दल का नेता, बहुमत प्राप्त दल का नेता। ये संसदीय व्यवस्था में ऐसा होता है, संसदीय व्यवस्था में ऐसा चलता है। क्लियर हो गया? बुझ गए सब लोग? चलो